चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गेहूं के खेत में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की खेती तो बहुत अच्छी हो रही है, एक मेरे कालू की फसल वो तो बहुत बेकार है। गोरी बहन, मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करती हूँ, इसीलिए मेरी फसल बहुत अच्छी है। इस बार अपनी फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। अच्छा मम्मा, अब चलें घर पर, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूँगी अपनी बेटी की, मैं करवाती हूँ तेरी शादी। गोरी कौवी जब अपने खेत की ओर जाती है तो रोज की तरह कालू अपना ट्रैक्टर खड़ा करके सोया हुआ था। कालू, ओ कालू, ओ कालू के बच्चे उठ जा। उससे घर जाकर कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ और यहाँ पर देखो आराम से सोया पड़ा है। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ, देख रही हूँ तेरा काम। खेत में देखो तो कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है, सोने की तरह खिली है खेत में। एक ये चिड़िया हमको नहीं जीने देती है, जब देखो चिड़िया चिड़िया चिड़िया, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। जब कल मेरी माँ आएगी तो देखेगी तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा, तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अब क्या खेत में घास लगा दूं, करूं क्या मैं? अगर अपनी फसल अच्छी नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और मेरी माँ भी खुश हो जाएंगी जब चिड़िया के खेत से मेरा खेत अच्छा होगा। बारे गोरी, तुम्हारे माइंड में तो बड़ा खतरनाक आइडिया आया है। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का आज रात में खेत खत्म कर दूंगा। फिर गोरी कौवी और कालू अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, कल से आप मेरे साथ खेत पर नहीं जाओगी, आपके शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। हाँ गुड़िया बेटी, जब बेटियाँ जवान हो जाती हैं तो उनके मम्मा पापा को उनकी शादी की चिंता होने लगती है। आधी रात में कालू कौवा जलती हुई लकड़ी लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर एक पेड़ पर बैठा हुआ था और थोड़ी देर में वो जलती हुई लकड़ी उसके फसल पर फेंक देता है और उसकी फसल तेजी से जलने लगती है। कालू के ये सब कारनामे उनका तीसरा पड़ोसी मिट्टू तोता ये सब देख रहा था। अरे बेचारी चिड़िया की फसल देखो कालू कौवे ने कैसी जला दी। ये कालू कौवा बहुत दुष्ट है। सुबह हो जाती है, मिट्टू तोता भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और वो कालू कौवे के सारे कारनामे चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कल रात में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर कालू कौवे ने आपकी सारी फसल जला दी। ये सब सुनकर चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की थी, मगर उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल जला दी। माँ, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। माँ, आप चिंता ना करो, जिन कौवों ने मेरी फसल जलाई है हम उन्हीं कौवों से अपनी फसल दोबारा तैयार करवाएंगे। उड़ती हुई गुड़िया कौवों के पास जाती है। अंकल, अंकल, मेरा सारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, मैंने ये बात सुनी है। हाँ गुड़िया, मैंने ये बात सुनी है, मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं हल चला के अपनी हड़िया ढूंढ लेती। गुड़िया उन दोनों को ऐसा लालच देकर घर चली जाती है। कालू, अपने ट्रैक्टर पर जल्दी बैठो और गुड़िया के खेत में ट्रैक्टर ले चलो। मैं उस हड़िया को उस चिड़िया के हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं अभी अपने ट्रैक्टर से उस खेत में हल चलाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पूरे खेत में हल चला देता है, मगर उसे कहीं से भी कोई हड़िया नहीं मिलती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया ने अपने खेत में मक्के की बुआई कर दी और कुछ दिनों बाद चिड़िया के खेत में फिर से हरी भरी फसल उग गई थी। चिड़िया की अब की बार बहुत अच्छी फसल होती है, वो बहुत खुश हो जाती है। इस तरह गुड़िया ने अपने पूरे खेत में कौवों से हल चलवा लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो अपने दिमाग से काम करता है तो वो अपने काम में हमेशा सफल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।